नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है न्यायिक व्यवस्था में सुधार। और इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं श्रीमान रंजन गोगोई जी, उन्होंने राज्यसभा में एक बात कही कि हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी ढांचा में कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं। तो इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई। तो हम देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में और उसका सलूशन क्या हो सकता है, इस पे तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन पहले ये समझ लें कि ये आईएएस का जो सिलेबस है उसका जो जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन पॉलिटी है उससे रिलेट करके हम इसको देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं कि समस्या क्या है। समस्या देखिए यहाँ पे जनवरी 2021 के अनुसार अगर देखा जाए, जनवरी 2021 में देश की जिला अदालतों में, यानी जो निचली अदालतें होती हैं, जिला अदालतों में लगभग 4.25 करोड़ और हाई कोर्ट, जो देश के 25 हाई कोर्ट हैं, उन हाई कोर्टों में लगभग 56 लाख मामले जो हैं लंबित हैं। इतने सारे मामले लंबित हैं तो लोगों को न्याय मिलने में बहुत सारी समस्याएं या देरी होती हैं। एक केस तो ऐसा भी था कि वो केस 1951 आज़ादी के बाद आया था और अभी तक लटका हुआ है अदालत में। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जो 30-30, 40-40 साल तक पुराने हैं। तो इतने सारे केसेस पुराने पेंडिंग हैं, उनका भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो ये एक फैक्ट जो कि आईएएस के आंसर राइटिंग में हम प्रयोग कर सकते हैं कि जिला अदालतों में 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए जनवरी में, तो निचली अदालतों में 4.25 करोड़ और 25 हाई कोर्टों को मिलाकर के 56 लाख मामले जो है लंबित हैं। इनमें से भी करीब 70% मामले फौजदारी के हैं। फौजदारी मतलब ये जैसे मामले जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से जिला में 2 प्रकार के न्यायालय भी होते हैं। एक फौजदारी मामलों की न्यायालय होती है, एक सत्र न्यायालय होता है जिसको दीवानी न्यायालय होता है। इस तरीके से 2 न्यायालय होते हैं। मतलब एक तो जज होता है जो फौजदारी मामलों का न्याय देता है और एक जो सिविल मामले होते हैं, दीवानी मामले होते हैं, उसका न्याय देता है। फिर से समझ ले, जैसे जिला अदालत तो एक बड़ी अदालत हो गई, इसमें भी 2 प्रकार की अदालत हम कह सकते हैं। एक तो सत्र न्यायालय हो गया, एक होता है दीवानी न्यायालय। और सत्र न्यायालय, दीवानी न्यायालय, ये 2 प्रकार। दीवानी न्यायालय को हम सिविल कोर्ट भी कह देते हैं, और सत्र न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, तो ये अपना एक न्यायालय होता है। फौजदारी मामलों में वे मामले होते हैं जिसमें जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी की ज़मीन हड़प ली गई, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो सब फौजदारी मामले में आ जाते हैं। जो दीवानी मामले होते हैं उनमें क्या होता है, जो घर से संबंधित बातें हैं, जैसे कि उत्तराधिकार से संबंधित मामला है, पिता की मृत्यु हो गई है तो जो संपत्ति है, संपत्ति से रिलेटेड मामला होता है। तो संपत्ति, विवाह विच्छेद, ये सब जो मामले होते हैं उसको सिविल कोर्ट बोलते हैं, सिविल मामले बोलते हैं, दीवानी मामले बोलते हैं उनको। तो फौजदारी मामले अगर देखा जाए तो 70% फौजदारी मामले ही हैं इसमें से केवल, और 30% मामले ऐसे हैं जो दीवानी मामले हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब इन 4.25 करोड़ या 56 लाख भी अगर मिला लें, आधा करोड़ इसको भी, तो लगभग 4.25 करोड़ जो है, 4.25 करोड़ मामले को पूरा मिला ले, 25 हाई कोर्ट और जिला न्यायालय सबको मिला ले, तो करीब 4.25 करोड़ मामले जो हैं वो लंबित हैं। और 4.25 करोड़ मामले में भी 70% जो मामले हैं वो तो अकेले फौजदारी वाले मामले हैं जो कि लंबित हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो इन लंबित मामलों का फैसला आने में लगभग 324 साल लग सकते हैं। तो आंसर राइटिंग में ऐसी जो बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं कि नीति आयोग जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने एक अनुमान लगाया कि लगभग अगर सभी लोगों को न्याय दिया जाएगा तो उसके लिए 324 साल लग जाएंगे। मतलब कि 3 शतक लग जाएगा, 13 शतक। तो 324 साल में अगर न्याय मिलेगा तो ये तो बहुत समय लग सकता है। ऐसे में तो यानी कुल मामलों निस्तारण किया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, उपाय क्या है, उसको देखेंगे आगे। अभी देश में 1 लाख से ज़्यादा मुकदमे 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं। ये एक और अच्छा आंकड़ा है। देश में 1 लाख से ज़्यादा मुकदमे ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं। गोगोई यानी कि श्री रंजन गोगोई जी ने सही कहा कि अदालतों में बड़ी कंपनियों और बड़े लोगों की ही सुनवाई होती है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल रिलेशन से संबंधित जो बहुत सारे मामले जाते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे कि फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, ट्विटर देख लें, इन सब कंपनियों की जो मामले जाते हैं
उनको उनकी सुनवाई हो सकता है कि पहले की जाती है, क्योंकि उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, ज़्यादा धन उनका इनपुट लगा होता है, तो हो सकता है कि उनके मामले को जल्दी सुना जाता हो कि जल्दी से निस्तारण कर दिया जाए ताकि ये अपना काम कर सकें। इसलिए बहुत सारे जो कम मूल्य वाले मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई लंबित हो जाती है। तो ये चीज़ आम जनता अगर मानेगी तो शायद उसको कह लें कि कोर्ट की अवमानना का सज़ा हो सकता है, लेकिन ये बात खुद गोगोई साहब कह रहे हैं, तो अवमानना के केस हो ही नहीं सकता, कि गोगोई साहब खुद कह रहे हैं, तो वो तो अदालत की मतलब बेइज्जती करना नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने खुद कहा कि अदालतों में बड़ी कंपनियों और बड़े लोगों की ही सुनवाई होती है। पुराने लंबित मामलों पर पहले सुनवाई हो और नए दायर मामले कतार में सबसे पीछे जाएं। ये उपाय हो सकता है कि जो पुराने मामले हैं सबसे पहले उनका निस्तारण किया जाए, नए मामलों को बाद में निस्तारित किया जाए उनके निस्तारण हो जाने के बाद। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी सी हम कैटेगरी बना सकते हैं कि जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो कम महत्वपूर्ण हैं, जो एकदम से कम महत्वपूर्ण हैं, और जो केस पुराने हैं, उस हिसाब से हम एक सर्कुलेशन कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी निस्तारण भी होता जाए और सही रूप से न्याय भी मिलता जाए। क्योंकि न्याय का एक सिद्धांत ये भी है कि अगर टाइम से जस्टिस मिल जाए तो वो जस्टिस होता है, टाइम के बाद अगर जस्टिस मिले तो वो जस्टिस नहीं माना जाता है। एक कहावत भी कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी कि जस्टिस अगर देने में डिले किया जा रहा है तो वो जस्टिस ना देने जैसा ही है। तभी सच्चे अर्थों में अदालतों में समानता और कानून का शासन लागू होगा। तो समानता जो इक्वलिटी है और कानून का शासन है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है, यानी कि कह लें कि शासन जो होता है कानून का, जो आर्टिकल 14 में बात कही गई है, कानून का शासन होता है देश में, हमारे भारत में, तो वो सही तरीके से तभी लागू होगा जब जो पुराने मामले हैं जो पहले आ गए हैं पहले उनको निस्तारित किया जाए। जो अमीर हैं, बड़े हैं, उनको ही अगर देखा जाएगा तो मामले बढ़ते चले जाएंगे और न्याय नहीं मिल पाएगा। इसमें कमी क्या है? कमी ये है कि देश की निचली अदालतों में 5000 और हाई कोर्ट में 400 से ज़्यादा जजों की वैकेंसी है। तो इतनी सारी वैकेंसी जो रिक्तियां हैं वो खाली पड़ी हैं। लोग कहते हैं कि जजों की संख्या बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि खाली पदों पर भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो 5000 ये 400 ये करीब करीब 5500 जो है भर्ती पूरे देश भर में करना आवश्यक है। यानी कि वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, उनको भरा ही नहीं गया है, तो उनको भरा जाए जिससे युवाओं को जो है रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले और जनता को जल्दी से जल्दी न्याय भी मिल सके। तो ये थोड़ी सी द्रुतगामी गति से काम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्या है, जिला अदालतों में जजों की भर्ती तो परीक्षा और इंटरव्यू से होती है। जैसे गोगोई साहब ने कहा था कि जो उसकी ढांचागत बातें हैं, जो संस्थागत बातें हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो कमियां क्या है, यहीं पर देखने को मिलती हैं कि जिला अदालतों में जजों की भर्ती जो होती है वो परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद होता है जो जिला जज होते हैं उनकी नियुक्ति हो जाती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मनमाने तौर पर जजों की नियुक्ति, ट्रांसफ़र, प्रमोशन होता है। या ट्रांसफ़र किसका करना है, प्रमोशन किसका करना है, किस जज की नियुक्ति करनी है, ये मनमाने तरीके से होती है, ऐसा श्री गोगोई जी का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद के फैसले से जजों की नियुक्ति के लिए बनी कोलेजियम प्रणाली। कोलेजियम प्रणाली क्या होता है, इसमें कुछ जो वरिष्ठ जज होते हैं वो मिल करके निर्णय करते हैं कि किसको प्रमोट करना है आगे, और जो वरिष्ठ होते हैं वरिष्ठता के आधार पर खैर प्रमोशन होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे उनके जो अपने निर्णय होते हैं प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का, इन सब के लिए उनकी अपनी जो सिस्टम है वो काम करती है। वो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर उनके पास होती है। इसके बावजूद जो कोलेजियम प्रणाली जो है उसको दोषपूर्ण बताया गया है कि नहीं, अच्छा नहीं है। और इसके लिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने NJAC नाम की एक संस्था का भी गठन किया था, लेकिन और इसके लिए एक कानून भी बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को ही खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, किसको नियुक्त करना है, किसको प्रमोशन करना है, किसका ट्रांसफ़र करना है, अगर इसको जो कार्यपालिका है अगर इसका निर्धारण कार्यपालिका करेगी तो ये कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसका उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर है तो एक हमारा और सिद्धांत काम करता है जिसको बोलते हैं कि चेक्स एंड बैलेंस वाला सिद्धांत। तो जो जुडिशरी है उसमें चेक्स एंड बैलेंस बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसका अगर चयन खुद वही लोग करेंगे तो उसमें नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जजों की नियुक्ति सरकार करने लगेगी तो जजों के ऊपर जो है एक दबाव बनेगा
कि जजों के जो नेता हैं उनके हिसाब से निर्णय देने लगेंगे। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये काम सरकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जब सरकार का हस्तक्षेप न्यायालय में बढ़ेगा तो न्याय वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उनके ऊपर कोई ना कोई सरकारी दबाव बना रहे तो वो न्याय ना कर पाएँ ठीक तरीके से। तो दोनों अपनी तरह अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो इसके लिए उपाय क्या हो सकता है? इसके मध्यम मार्ग अपनाया जा सकता है कि एक स्वतंत्र रूप से संस्था हो जो इसका काम करे। उसमें कुछ जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी हों, उसमें कुछ जो जानकार हैं, जो जज हैं, वरिष्ठ जज हैं, जो पुराने जज हैं, एक्स जजेस हैं, उनको नियुक्त किया जाए और एक संस्था बनाई जाए वो इन सब का सारा काम करे। तो इस प्रकार से कुछ व्यवस्था की जा सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मनमाने तौर पर जजों की नियुक्ति के लिए ट्रांसफर और प्रमोशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद के फैसले से जजों की नियुक्ति के लिए बनी कोलेजियम प्रणाली को दोषपूर्ण बताया था। इसके बावजूद 2014 से 2021 सिस्टम को ठीक करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, देखिए सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP लाने का प्रयास कर रही है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन, उनका ट्रांसफ़र, उनकी नियुक्ति, जो सिलेक्शन है किस प्रकार से होगा, तो उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे सहमति नहीं बन पा रही है। और ये कब 2014 से ही चल रहा है। 2014 में NJC, जैसे बताया NJAC भी आया था, तो उस पर भी सहमति नहीं हो पाई, कानून को रद्द कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया ये। तो ये अभी भी चल रही है। तो इसके लिए उपाय क्या हो सकता है? तो इसके लिए देश को, आम नागरिकों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, जिला अदालतों को, जो बड़े बड़े वकील हैं उनको, और सरकार को, सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए और एक उपयुक्त रास्ता निकालना चाहिए। तो इसमें इतना ही। नमस्कार।